तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है और ये नोटिफिकेशन निकली है सीएचओ को रिगार्डिंग। देखिए सीएचओ का जो बहाली है, पहले वो वेस्ट बंगाल के तरफ से स्टेट लेवल पर बहाली होती थी, बट अब जो वेस्ट बंगाल में बहाली सीएचओ के होने वाली है, अब उसे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तरफ से अब ये बहाली डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया है। उसी के रिगार्डिंग दिए गए हैं। टोटल इसमें जो पोस्ट है 3165 पदों पर बहाली होने वाली है सीएचओ का। अब इसमें जीएनएम के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या है उसको मैं बताऊंगा, डिटेल से समझिएगा। और साथ में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और साथ में जो है जीएनएम के लिए, इन सब के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो 2021 से पहले अगर कोई किए हैं कोर्स, उनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा है। जीएनएम में भी आप लोगों को पता है कि जीएनएम में सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो सीसीएच का सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले ट्रेनिंग कराया जाएगा। जीएनएम में जो फॉर्म भरेंगे पहले उनको सीसीएच का सर्टिफिकेट का ट्रेनिंग कराया जाएगा। देन ट्रेनिंग कराने के बाद ही इनको जो है हेल्थ सेंटर पर डिप्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे लेटर लिखा गया है, जो अपन यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन थ्रू डीएच एंड एफडब्ल्यू समिति, यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति के तरफ से बहाली करना है। ठीक है, ये लेटर किसके तरफ से दिया गया है, तो लेटर यहाँ पे देख लीजिए। जो लेटर निकला है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी जो मुख्य सचिव होते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से यह दिया गया है। किसको दिया गया है, तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। ठीक है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट, देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट सभी को दिया गया है। सीएमओ को दिया गया है, सेक्रेटरी को दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में बैठते हैं उनको दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट में। और कहा गया है कि अब जो सीएचओ, पहले जो सीएचओ की बहाली होती थी, वो सीएचओ के बहाली पहले वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति के तरफ से होता था। बट अब जो कहा गया है कि अब जो बहाली आप करना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति के तरफ से जो है होगा। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाली होगा, ये कह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहाली है, कह दिया गया है कि इन बहाली को 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीटेड विद इन 31 दिसंबर 2025, इस बहाली को 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे कह दिया गया है। और एक कह भी दिया गया है कि इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट रिक्वायरमेंट नोटिस मस्ट बी इशूड फ्रॉम योर एंड, यानी आपके तरफ से डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वायरमेंट का नोटिस देना है, ये आपके एंड से ज़रूर देना होगा। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अब जो है रिक्वायरमेंट का नोटिस निकाली जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट से सीएचओ के लिए। ठीक है ना, सारा कुछ दिया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए। दिया ये गया है कि जो 2021 के बाद अगर कोई बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी किए हैं, तो आपको पता है कि 2021 या इसके बाद जो भी पोस्ट बीएससी या बीएससी किए हैं, उनको ऑटोमेटिक जो है इंटीग्रेटेड के तौर पर सीसीएचएन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक उसके साथ में ही 6 मंथ का सीसीएचएन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। लेकिन 2021 से पहले जो भी लोग किए हैं जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी 2021 से पहले, उन लोगों को नहीं मिला है सीसीएचएन का सर्टिफिकेट। तो वैसे में कहा गया है कि जो 2021 से पहले, ठीक है ना, 2021 से पहले जो जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएससी नर्सिंग किए हैं 2021 से पहले, उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है ना, उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी सीसीएचएन के सर्टिफिकेट के लिए। और पहले उनको, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो पहले उनको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ट्रेनिंग करा के उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन उनको जो है हेल्थ सेंटर पर भेजा जाएगा जॉब के लिए। और इन सब में जो है उनको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि जो 2021 या उसके बाद अगर बीएससी पोस्ट बीएससी किए हैं, तो उनको डायरेक्ट सीसीएचएन का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो इनको ट्रेनिंग नहीं करा के इनको डायरेक्ट जो है सेंटर पर इनको सीएचओ के रूप में तैनाती की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किनको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, किनको ट्रेनिंग नहीं करवाया जाएगा।
सैलरी की बात करेगा तो सैलरी कुछ खास है नहीं, बिहार से कम ही सैलरी है। बिहार में तो 40,000 सैलरी है, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में टोटली बात करें तो 20,000 सैलरी है और 5,000 जो है अलाउंसेज है, यानी 25,000 जो है रुपए मान के चलिए कि मिल सकता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। 5,000 अलाउंसेज है, 20,000 फिक्स है कि 20,000 मिलेगा, लेकिन ये 5,000 परफॉर्मेंस बेस पर है, जितना परफॉर्मेंस उतना मिलेगा। अगर कोई ट्रेनिंग के दौरान है तो उसको 10,000 पर मंथ मिलेगा, जब तक ट्रेनिंग में रहेगा CCH के सर्टिफिकेट के लिए, तब तक उनको 10,000 ही मिलेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर उनको CHO के रूप में दिया जाएगा तैनाती, तब जाके उनको जो है 20,000 रुपये का सैलरी मिलेगा और 5,000 परफॉर्मेंस बेसिस है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर किन्हीं को CHO के रूप में अगर बॉन्ड मिलता है जॉब, तो उनको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि उनको स्वास्थ्य सेंटर पर, स्वास्थ्य केंद्र पर उनको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो सर्व नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए का उनको पेनाल्टी जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है वो 85% रिटन एग्जाम पर है और प्लस 15% का इंटरव्यू होगा। टोटल 100% होता है, तो यही आपका रिटन प्लस इंटरव्यू पर है। अब नीचे मैं बात करता हूँ तो इसमें बाम्स को भी लिया गया है, BAMS बैम्स का भी लिया गया है, जो बैम्स का डिग्री किए हैं बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो उनको भी जो है यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। और उनका भी सेम सैलरी है, सेम सब चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ें नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 3165 बहाली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस जिला में कितना बहाली है ये सब मैं वेबसाइट पर दे रखा हूँ, तो आप जो है nursingyan.com पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। nursingyan.com पर जाकर आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल्स nursingyan.com पर दिए गए हैं। ओके, धन्यवाद।